दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं में मन को समझने और उस पर विजय प्राप्त करने का गहरा महत्व है। उनकी शिक्षाएं यह समझने में मदद करती हैं कि मन को शांत, स्थिर और संतुलित कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक कहानी प्रस्तुत है। प्राचीन समय में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन स्वभाव से बहुत उत्साही और कर्मठ था, लेकिन उसका मन बहुत अशांत रहता था। वह हमेशा चिंताओं और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता था। कभी उसे धन की लालसा होती तो कभी प्रसिद्धि की। मन के इस अस्थिरता ने उसे न केवल परेशान कर दिया था, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के साथ भी उसके संबंध खराब कर दिए थे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद बुद्ध से उसे अपने मन की समस्याओं का समाधान मिल जाए। अगले ही दिन वह बुद्ध से मिलने जंगल के विहार पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाता। कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्या तुम इस गांव के सभी लोगों को बुला सकते हो? मैं सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने तुरंत बुद्ध की बात मानी और गांव के सभी लोगों को बुला लाया। जब सब लोग एकत्रित हो गए तो बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहा, एक राजा था जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। उसने अपनी समस्या के समाधान के लिए एक विद्वान को बुलाया। विद्वान ने राजा से कहा, हे राजन, आपके मन की अशांति का कारण आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको इनसे मुक्त होना होगा। राजा ने पूछा, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? विद्वान ने उत्तर दिया, अपने मन को जैसे जैसे विचार आते हैं उन्हें देखो, समझो और जाने दो। अपने मन को नदी की तरह बहने दो, लेकिन उसमें डूबो मत। राजा ने विद्वान के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। उसने यह जाना कि जब मन को समझा जाता है और उस पर ध्यान दिया जाता है तो वह शांत और स्थिर हो जाता है। कहानी समाप्त होने के बाद बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें इस कहानी से कुछ सीख मिली? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, भगवान, मैंने समझा कि मन को समझना और उस पर ध्यान देना ही उसकी अशांति को समाप्त करने का मार्ग है। लेकिन मैं यह कैसे करूं? बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास बताया। तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे प्यार से वापस लाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। मन को नियंत्रित करने का यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह तुम्हें सच्ची शांति और आनंद देगा। अर्जुन ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और स्थिर है। वह अब जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने लगा और उसकी चिंताएं कम होने लगीं। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को समझने और उस पर विजय पाने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। मन को नियंत्रित करना संभव है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने मन को समझ लें और उसे सही दिशा में ले जाएं, तो जीवन में शांति और संतोष पाना संभव है। महात्मा गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन के बाद अर्जुन ने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। पहले दिन उसने महसूस किया कि उसका मन हर पल भटक रहा है। जब वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता तो मन कभी अतीत की यादों में खो जाता तो कभी भविष्य की चिंताओं में। अर्जुन इससे निराश हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया। मन को भटकने दो, लेकिन जब भी तुम इसे पकड़ो, इसे प्यार से वापस लाओ। इसे दंडित मत करो। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने इसी विधि का पालन किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहने लगा है। उसने यह भी देखा कि उसके मन में जो विचार आते हैं वे बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं।
यह उसकी पहली विजय थी। अर्जुन की साधना ने उसे अधिक शांत और समझदार बना दिया। अब वह दूसरों की परेशानियों को अधिक गहराई से समझने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। तुम अधिक धैर्यवान और शांत लगते हो। क्या तुम हमें भी अपनी साधना के बारे में बता सकते हो? अर्जुन ने अपने अनुभव साझा किए और गांव वालों को ध्यान की सरल विधि सिखाई। उसने कहा, ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। यदि आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गांव के कई लोग अर्जुन से प्रेरित होकर ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन देखे। किसी ने अपनी गुस्से की आदत पर काबू पाया तो किसी ने अपनी चिंता को कम किया। एक वर्ष के बाद जब गौतम बुद्ध फिर से उसी क्षेत्र में आए तो अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरा मन शांत है और मैं अपने जीवन को गहराई से जी पा रहा हूं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या यह संभव है कि मन पूरी तरह से मुक्त हो जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तुम मन को समझ लेते हो तो वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति एक प्रक्रिया है। तुम्हें इसे निरंतरता के साथ अभ्यास में लाना होगा। लेकिन याद रखना, मन को मुक्त करने का उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य है करुणा और प्रेम को अपने जीवन में लाना। जब तुम अपने मन को दूसरों की सेवा में लगाओगे तब तुम्हें सच्ची मुक्ति का अनुभव होगा। बुद्ध की इन बातों से प्रेरित होकर अर्जुन ने न केवल अपनी साधना जारी रखी बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने निर्धनों के लिए अन्न और वस्त्र एकत्र किए, बीमारों की सेवा की और हर किसी को ध्यान का महत्व समझाया। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग अर्जुन को सम्मान और प्रेम से देखने लगे। उन्होंने उसे शांत अर्जुन कहना शुरू कर दिया। अर्जुन की सेवा भावना और साधना ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के समाज को भी बदल दिया। कई वर्षों बाद अर्जुन ने एक दिन महसूस किया कि उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। वह अब अपने जीवन को किसी विशेष लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए जी रहा है। उसके मन में न तो कोई पछतावा था न कोई चिंता। वह अब पूरी तरह से वर्तमान में जीता था। उसने बुद्ध के शब्दों को फिर से याद किया, मन को समझने का अर्थ है उसे मुक्त करना। और जब मन मुक्त होता है तो जीवन एक प्रवाह बन जाता है। अर्जुन ने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया। उसकी साधना और सेवा ने उसे और उसके गांव को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर कोई शांति और आनंद का अनुभव करता था। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मन को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन की कहानी यह दिखाती है कि ध्यान, धैर्य और करुणा के माध्यम से हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं बल्कि अपने समाज और दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन के प्रयासों ने न केवल उसे बल्कि उसके गांव और आसपास के क्षेत्र को भी बदल दिया। जहां पहले लोग आपसी झगड़ों और अशांति में उलझे रहते थे, अब वे शांति और करुणा का अभ्यास करने लगे। अर्जुन के नेतृत्व में गांव में कई नए प्रयास शुरू हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि ध्यान की शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गांव में एक छोटे से ध्यान विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में बच्चों को ध्यान के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाने लगी। अर्जुन ने बच्चों को सिखाया, धैर्य हर समस्या का हल है। जब तुम धैर्य रखते हो तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी में ही शांति है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। धीरे धीरे यह विद्यालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को अर्जुन के पास लाने लगे। अर्जुन ने न केवल बच्चों बल्कि उनके माता पिता को भी ध्यान सिखाना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, अर्जुन ने उन्हें अपने जीवन में उतारा और दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने गांव में नियमित ध्यान सत्र और संवाद की परंपरा शुरू की। इन सत्रों में अर्जुन बुद्ध के उपदेशों को सरल कहानियों के रूप में प्रस्तुत करते। लोग इन कहानियों को सुनते और उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। एक बार
एक व्यापारी अर्जुन से मिलने आया। उसने कहा, अर्जुन, मैं हमेशा धन के पीछे भागता रहा हूं, लेकिन कभी संतोष नहीं मिला। कृपया मुझे शांति पाने का मार्ग दिखाइए। अर्जुन ने उत्तर दिया, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हारे मन की शांति छीन ले तो यह व्यर्थ है। ध्यान करो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करो। अर्जुन ने लोगों को यह भी सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना जीवन की स्थिरता और शांति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। हर घर के सामने एक वृक्ष लगाया जाने लगा। अर्जुन ने कहा, यह वृक्ष तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारी शांति और स्थिरता भी बढ़ेगी। गांव के लोगों ने न केवल वृक्षारोपण किया, बल्कि उन्होंने अपने पर्यावरण की देखभाल करना भी शुरू कर दिया। अर्जुन ने सिखाया कि स्वच्छ और सुंदर परिवेश भी मन को शांति देता है। अर्जुन की साधना और सेवा का मार्ग कई वर्षों तक चलता रहा। जब अर्जुन वृद्ध हो गए तो उन्होंने गांव के युवाओं को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ध्यान और सेवा के इस मार्ग को आगे बढ़ाओ। मैं अब अपनी अंतिम साधना के लिए निकल रहा हूं। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और एक शांत पर्वत पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण ध्यान और आत्मनिरीक्षण में बिताए। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं गांव और समाज में जीवित रहीं। अर्जुन के प्रयासों ने पूरे क्षेत्र को बदल दिया। उनके ध्यान विद्यालय, वृक्षारोपण अभियान और सेवा की परंपरा ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग आज भी अर्जुन की कहानियां सुनते और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा लगाए गए वृक्ष अब विशाल हो चुके थे और गांव की छवि को और भी सुंदर बना रहे थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अर्जुन ने न केवल अपने मन को, बल्कि पूरे समाज को शांत और समृद्ध बनाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि आत्म सुधार का मार्ग न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। अर्जुन की यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने मन की अशांति से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह बताती है कि ध्यान, करुणा और सेवा का मार्ग न केवल शांति का, बल्कि सच्चे आनंद का भी मार्ग है। अर्जुन के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाओं की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई देती रही। उनके शिष्यों ने उनके द्वारा स्थापित ध्यान विद्यालय और सेवा कार्यों को बढ़ावा देना जारी रखा। धीरे धीरे अर्जुन का गांव एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग यहां आते, ध्यान करते और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते। अर्जुन ने जिन युवाओं को प्रशिक्षित किया था, उन्होंने गांव में नई नई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने ध्यान के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास पर भी काम करना शुरू किया। इनमें से एक युवक, अंशुल, अर्जुन का सबसे प्रिय शिष्य था। अंशुल ने अर्जुन के विचारों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अंशुल ने कहा, गुरु अर्जुन ने हमें सिखाया है कि मन की शांति के साथ साथ समाज की भलाई भी महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हम अपने भीतर सच्ची शांति का अनुभव कर सकेंगे। अंशुल के नेतृत्व में गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां बुद्ध की शिक्षाओं और अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का संग्रह था। यह पुस्तकालय न केवल गांव के लोगों के लिए, बल्कि दूर दूर से आने वाले आगंतुकों के लिए भी ज्ञान का केंद्र बन गया। अर्जुन की शिक्षाओं का प्रसार। गांव में अर्जुन के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक वार्षिक उत्सव मनाया जाने लगा। इस उत्सव में लोग उनकी कहानियों का मंचन करते, उनके उपदेशों पर चर्चा करते और ध्यान के सामूहिक सत्र आयोजित करते। यह उत्सव धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि अन्य गांवों और शहरों से लोग इसमें भाग लेने के लिए आने लगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर। अंशुल और अन्य शिष्यों ने अर्जुन की शिक्षाओं को लिखित रूप में संरक्षित करना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन के जीवन के प्रमुख प्रसंगों और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को एक पुस्तक में संकलित किया। इस पुस्तक का नाम रखा गया शांत जीवन का मार्ग। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। इस पुस्तक में अर्जुन की कुछ प्रमुख शिक्षाएं थीं। मन को समझना। मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन जब इसे ध्यान और करुणा से नियंत्रित किया जाता है तो यह शांति का स्रोत बनता है। सेवा का महत्व। सच्चा आनंद दूसरों की सेवा में है। जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं
तो हमारा अपना जीवन स्वतः बेहतर हो जाता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति हमारी सच्ची शिक्षक है। इसे सम्मान दो, इसकी रक्षा करो और इसके साथ सामंजस्य में रहो। धैर्य और साधना। हर महान कार्य के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। साधना के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अर्जुन के गांव ने धीरे धीरे एक आदर्श समाज का रूप ले लिया। यहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। लोग ध्यान, सेवा और पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। गांव में कोई झगड़ा नहीं होता था, न ही किसी के पास बेवजह की चिंताओं का बोझ था। हर व्यक्ति अर्जुन के जीवन से प्रेरणा लेकर शांति और प्रेम का अभ्यास करता था। अर्जुन के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को और भी बड़े स्तर पर फैलाने का प्रयास किया। वे आसपास के गांवों में गए और वहां भी ध्यान और सेवा का संदेश फैलाया। धीरे धीरे अर्जुन की शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल गईं। राज्य के राजा तक अर्जुन की ख्याति पहुंची। उन्होंने अर्जुन के शिष्यों को अपने दरबार में बुलाया और उनकी शिक्षाओं को सुनकर प्रभावित हुए। राजा ने अपने राज्य में ध्यान और सेवा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। अर्जुन की कहानी का अंतहीन प्रभाव। अर्जुन की साधना और सेवा के बीज उनके जाने के बाद भी पनपते रहे। उनकी शिक्षाएं एक अमर धरोहर बन गईं, जो न केवल उनके गांव और राज्य में बल्कि दूर दूर तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। हर बार जब कोई व्यक्ति अर्जुन की कहानी सुनता या उनके विचारों को पढ़ता, तो उसके जीवन में एक नई रोशनी का संचार होता। अर्जुन का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि एक व्यक्ति की साधना और सेवा पूरे समाज को बदल सकती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने का मार्ग हमारे अपने मन और कार्यों में छिपा हुआ है। यदि हम ध्यान, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलें, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को सुंदर बना सकते हैं। मन की शांति ही सच्ची संपत्ति है और इसे पाने का मार्ग हमारे भीतर से शुरू होता है। अर्जुन की शिक्षाओं का वैश्विक प्रसार। गांव से शुरू होकर अर्जुन की शिक्षाएं धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार करने लगीं। उनके शिष्य अंशुल और अन्य लोग पड़ोसी राज्यों और देशों में गए, जहां उन्होंने ध्यान, सेवा और शांति के संदेश को फैलाया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि अशांत मन न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का कारण है, बल्कि सामाजिक संघर्षों की जड़ भी है। उनके प्रयासों ने हजारों लोगों को ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इन शिक्षाओं ने समाज में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। गांवों और शहरों में सामुदायिक ध्यान केंद्र स्थापित किए गए। निर्धन और बीमार लोगों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण योजनाएं चलाई गईं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार अंशुल को पड़ोसी राज्य के राजा ने बुलाया। राजा अत्यंत क्रोधी और स्वार्थी स्वभाव का था। उसने अंशुल से पूछा, तुम्हारे गुरु अर्जुन ने जो शांति की बातें सिखाई, क्या वे वास्तव में मुझे बदल सकती हैं? अंशुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, शांति और परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। यदि आप अपने मन को समझने का प्रयास करें, तो आपका जीवन अवश्य बदल सकता है। राजा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अंशुल के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही महीनों में राजा के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने अपने राज्य में करुणा और सेवा का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह एक प्रजावत्सल और धर्मप्रिय शासक बन गए। अर्जुन की शिक्षाओं का साहित्य। अंशुल ने महसूस किया कि अर्जुन की शिक्षाएं और उनके अनुभव केवल सुनाई जाने वाली कहानियां बनकर न रह जाए। उन्होंने अर्जुन के जीवन और उनके उपदेशों को लिखित रूप में संरक्षित करने का कार्य तेज कर दिया। उन्होंने एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसका नाम रखा गया मन की मुक्ति। इस ग्रंथ में अर्जुन की शिक्षाओं को 10 अध्यायों में विभाजित किया गया। मन का स्वभाव, मन की चंचलता और इसे समझने का महत्व, ध्यान का मार्ग, ध्यान करने की विधियां और उनके लाभ, सेवा का महत्व, समाज की भलाई के लिए कार्य करने की आवश्यकता, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उपाय, धैर्य और आत्मसंयम, धैर्य और संयम के माध्यम से शांति प्राप्त करना, आत्मनिरीक्षण का महत्व, अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना, समाज में परिवर्तन, व्यक्तिगत बदलाव से सामूहिक परिवर्तन का मार्ग, शांति और करुणा, जीवन में करुणा का अभ्यास।
मुक्ति का मार्ग, अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ने के चरण। अर्जुन की शिक्षाएं, अर्जुन के जीवन के मुख्य संदेश। यह ग्रंथ इतना प्रभावशाली था कि इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया। अर्जुन का गांव अब केवल एक साधारण गांव नहीं रहा, यह ध्यान और शांति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। हर वर्ष यहां एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता, जहां दूर दूर से साधक, विद्वान और सामान्य लोग अर्जुन की शिक्षाओं को समझने और अभ्यास में लाने के लिए आते। गांव में ध्यान सत्र, योग शिविर और विचार विमर्श के कार्यक्रम आयोजित किए जाते। हर कोई यहां से कुछ न कुछ सीख कर लौटता। इस गांव को अब शांति नगरी के नाम से जाना जाने लगा। अंशुल और अर्जुन के अन्य शिष्यों ने यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन की शिक्षाएं समय के साथ फीकी न पड़े। उन्होंने शांति और ध्यान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था अर्जुन की शिक्षाओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में करना, ध्यान और शांति के केंद्र दुनिया भर में स्थापित करना, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए काम करना। इस संगठन ने अर्जुन के विचारों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं अब केवल एक गांव या राज्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गई। अर्जुन की कहानी और उनके उपदेश कभी समाप्त नहीं होते। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है, और यदि हम अपने मन को समझ लें तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और प्रेम का स्थान बना सकते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो अर्जुन की यह बात उसके कानों में गूंजती है। मन का समझना ही मुक्ति है। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे, तभी तुम दूसरों के लिए शांति का स्रोत बनोगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। समय बीतने के साथ अर्जुन के गांव से निकले विचारों ने दुनिया के हर कोने में गहरी जड़ें जमा ली। उनके शिष्यों ने ध्यान और सेवा के महत्व को समझाकर अगली पीढ़ियों को एक नई दिशा दी। हर साल उनकी शिक्षाओं को समझने और अनुभव करने के लिए हजारों लोग शांति नगरी में आते। अंशुल और उनके सहयोगियों ने अर्जुन के विचारों को नई तकनीकों और साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। डिजिटल युग के आगमन के साथ उन्होंने अर्जुन की शिक्षाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। ध्यान के कार्यक्रम, अर्जुन की कहानियां और उनके उपदेशों पर आधारित पाठ्यक्रम दुनिया भर के लोगों के लिए सुलभ हो गए। अर्जुन की शिक्षाओं ने शांति आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष, युद्ध और सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास किया। अर्जुन के शिष्यों ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाकर ध्यान और संवाद के माध्यम से शांति स्थापित करने के प्रयास किए। उन्होंने यह सिखाया कि हिंसा केवल और अधिक हिंसा को जन्म देती है, जबकि शांति और करुणा समाज को स्थायित्व देती है। अर्जुन के विचारों को फैलाने के लिए दुनिया भर में शांति के दूत नियुक्त किए गए। ये दूत विभिन्न देशों और संस्कृतियों में जाकर अर्जुन की शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं और परंपराओं के अनुसार प्रस्तुत करते। युवाओं को ध्यान, करुणा और नेतृत्व कौशल सिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाए। अर्जुन के विचारों ने केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल दिया। कई उदाहरण ऐसे थे जहां उनकी शिक्षाओं ने असंभव को संभव बना दिया। एक बार एक बड़े शहर में जहां अपराध और हिंसा चरम पर थे, अर्जुन के शिष्यों ने ध्यान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने अपराधियों और हिंसक समूहों को ध्यान का महत्व सिखाया। धीरे धीरे उन लोगों के स्वभाव में बदलाव आया। उन्होंने अपराध छोड़कर समाज की सेवा करनी शुरू की। अर्जुन के विचारों पर आधारित एक परियोजना ने एक बंजर क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। इस परियोजना में ध्यान और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया। लोगों ने सामूहिक ध्यान करते हुए वृक्षारोपण किया और जल संरक्षण के उपाय अपनाए। कुछ ही वर्षों में वह क्षेत्र हरा भरा हो गया। समय के साथ विज्ञान और अर्जुन की शिक्षाओं के बीच संबंध को समझने के प्रयास किए गए। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। अर्जुन के ध्यान के तरीके का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि इससे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का उत्पादन बढ़ता है। यह तनाव को कम करता है और व्यक्ति को अधिक केंद्रित और खुशहाल बनाता है। अर्जुन की शिक्षाओं के आधार पर
कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ध्यान को चिकित्सा का हिस्सा बनाया गया। इससे मरीजों के ठीक होने की प्रक्रिया तेज हुई और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। शांति नगरी अब केवल एक गांव नहीं रहा, यह एक आदर्श समाज का मॉडल बन गया। यहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता था और सामूहिक रूप से समाज के विकास में योगदान देता था। गांव के लोगों ने सामूहिक खेती की प्रणाली शुरू की, जिसमें सभी मिलकर काम करते और फसल को साझा करते। इससे गरीबी और भूखमरी समाप्त हो गई। बच्चों और युवाओं को न केवल पढ़ाई बल्कि ध्यान, सेवा और जीवन कौशल भी सिखाए जाते। गांव में सभी ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने यह समझा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के विचार और कर्म पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। उनके जीवन का हर पहलू यह सिखाता है कि शांति केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उनका अंतिम संदेश आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो अपने जीवन में अर्थ और शांति की तलाश कर रहा है। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो, उसे अनुभव करो और उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें। धन्यवाद।